नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर अपने दुख से दुखी हो जाते हैं और हमें लगता है कि सारा संसार सुखी है और सिर्फ हम ही दुखी हैं। इस कथा में एक बहुत अच्छे तरीके से एक बात समझाई गई है कि दूसरों का दुख का हमें पता नहीं होता और हम उनकी बाहरी जिंदगी को देखते हुए हम ये सोचते हैं कि वो सब बहुत सुखी हैं और इस संसार में अगर कोई एकमात्र प्राणी दुखी है तो वो हम हैं। आइए इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि हे प्रभु, आप मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है। क्यों? परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। एक ख़त्म होती है तो दूसरी मुसीबत तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो, उन्हें तो हर खुशी देते हो। देखो, आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख दिए। फिर प्रभु सोचते हैं कि आज इसकी बातों का जवाब इसे दे ही देना चाहिए। प्रभु उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी गलतफहमी है। भक्त कहता है कि नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं मान सकता। क्या इस विश्व में, पूरे संसार में, क्या एकमात्र मैं ही ऐसा प्राणी हूँ जो गलत हूँ? उस नादान भक्त को समझा कर प्रभु थक चुके थे, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। तो प्रभु बोले कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। ये देखो, यहाँ एक बड़ा सा पुराना पेड़ है। इस पर सभी ने अपने अपने दुख और दर्द, तमाम परेशानियाँ, तकलीफें, दरिद्रता, बीमारियाँ, तनाव, चिंता आदि सब एक पोटली में बांधकर पेड़ पर लटका रखे हैं। जिसे भी कुछ भी दुख हो वो वहाँ जाता है, अपनी समस्या परेशानी की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग देता है। तुम भी ऐसा करो, इससे तुम्हारी भी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त बड़ा खुश होता है और खुशी के मारे उछल पड़ता है कि धन्य हो प्रभु, मैं अभी जाता हूँ। तभी प्रभु कहते हैं कि लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। भक्त पूछता है कि वो क्या है भगवान? तुम जब अपने सारे दुखों की, परेशानियों की पोटली बनाकर उस पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी एक पोटली को तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा, तुम्हारे लिए। भक्त को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। चलो एक काम तो हो गया, अब मुझे कोई जीवन में चिंता नहीं रहेगी। लेकिन प्रभु ने कहा है कि एक पोटली जाते समय अपने लिए भी ले जाना। ठीक है, वह सोचने लगा कौन सी पोटली लूँ, ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया कि मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो लाल वाली लेता हूँ। अरे बाप रे, इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो? फिर सोचता है कि नहीं, अच्छा ये है, दूसरे वाली लेता हूँ, मगर पता नहीं किसकी है और इसमें क्या दुख है। ये भगवान, इतनी असमंजस क्यों? वो बहुत परेशान हो गया। सच में, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। जब तक पता नहीं था कि दूसरी की पोटली में क्या दुख है, परेशानी है, चिंता है, मुसीबत है, तब तक सब ठीक लग रहा था। मगर यदि इनमें ज़्यादा दुख निकले तो? उसने आवाज़ लगाई कि हे प्रभु, कहाँ हो? प्रभु ने कहा क्यों, क्या हुआ? जो पसंद आए वो उठा ले। भक्त कहता है नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि उनका दुख, उनकी चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियाँ, समस्याएं कम से कम मालूम तो है। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख हैं। मैं भी अपनी चिंताओं, अपनी परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा और उनका सामना करूंगा, ना कि उनसे दूर भागूंगा। कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप मेरे साथ हो तो हर शक्ति मेरे साथ है। ईश्वर ने कहा कि यह विनिमय प्रस्ताव तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए खुला है। दोस्तों, अपने दुख से, अपने परेशानी से, अपनी चिंताओं से, अपने संकट से कभी न घबराएं और ये हमेशा विश्वास रखें कि आपका ईश्वर, आपका कुलदेव, वो हमेशा आपके साथ खड़ा है। उसको अपना साथी बनाकर बड़ी से बड़ी समस्याओं से पार पाया जा सकता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।